हेलो फ्रेंड। हेलो, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। इससे पहले की वीडियो में मैंने सीडीपी की 180 तक के बहुविकल्पी क्वेश्चन किए थे। आज उससे आगे देखते हैं। चलिए तो देखते हैं 181 से बहुविकल्पी प्रश्न सीडीपी के। चलिए तो 181 देखते हैं। तो 181 का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है। सिगमंड फ्रायड द्वारा प्रतिदिन व्यक्तित्व विकास के सिद्धांत को कहा जाता है। ए शारीरिक विकास का सिद्धांत, बी भावनात्मक विकास का सिद्धांत, सी विश्लेषणात्मक सिद्धांत, डी ज्ञानात्मक सिद्धांत। तो इसका आंसर सही होगा सी, मनोविश्लेषण। इसका आंसर सही होगा सी, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। 182 का देखते हैं। मैकडूगल ने कितने प्रकार के संवेग बताए हैं? मैकडूगल ने कितने प्रकार के संवेग बताए हैं? ए 3, बी 5, सी 7 या डी 14। तो इसका आंसर सही होगा डी 14। मैकडूगल ने 14 प्रकार के संवेग बताए हैं, तो इसका आंसर सही होगा डी। 183 का देखते हैं। जन्म से 5 वर्ष तक की अवस्था कहलाती है। ए शैशवावस्था, बी भ्रूण अवस्था, या सी बाल्यावस्था, डी नवजात अवस्था। तो ये क्या कहलाती है? इसका आंसर सही होगा जन्म से 5 वर्ष तक। तो कौन सी अवस्था होती है? वह शैशवावस्था होती है। ए, इसका आंसर सही होगा ए। 184 का देखते हैं। जिस प्रकार शारीरिक विकास के लिए भोजन का महत्व है, उसी प्रकार सामाजिक विकास के लिए शिक्षा का भी महत्व है। यह कथन है ए स्किनर का, बी ड्यूबी का, या सी वुडवर्थ का, या डी अरास्तु का। तो किसका ये आंसर सन 2019 में पूछा गया है, और इसका आंसर सही होगा सी। वुडवर्थ ने कहा है कि जैसे शरीर के विकास के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, वैसे ही सामाजिक विकास के लिए शिक्षा की आवश्यकता होती है। 85 का देखते हैं। विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ए बुद्धि, बी यौन, सी अंतःस्थित ग्रंथियाँ, डी उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर सही होगा डी उपयुक्त सभी। 146 की हैं। टोली की आयु कहते हैं। ए किशोरावस्था, बी बाल्यावस्था को, सी शैशवावस्था को, या डी युवावस्था को। तो इसका आंसर सही होगा बी बाल्यावस्था को, और ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है। राशि का देखते हैं। मनुष्य को जो कुछ बनना होता है, प्रारंभ के 4 वर्षों में ही बन जाता है। यह कथन है फ्राइडल का, बी क्रो एंड क्रो का, या सी हरलॉक का, या डी थॉर्नडाइक का। तो यह इसका सही आंसर होगा सी। यह किसने कहा है? हरलॉक ने कहा है। मनुष्य को जो कुछ बनना होता है वह प्रारंभ के 4-5 वर्षों में ही बच्चा बन जाता है। यह किसने कहा है? हरलॉक ने कहा है। तो इसका आंसर सही होगा सी, और ये क्वेश्चन भी 2019 में पूछा गया है। 188 का देखते हैं। बाल अवस्था में शिक्षा का क्या स्वरूप होना चाहिए? ए खेल कूद की छुट्टी बिल्कुल नहीं देनी चाहिए, बी खेलों एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए, सी गुरुकुल प्रणाली द्वारा शिक्षा दी जानी चाहिए, या डी पिटाई करने वाले अध्यापक द्वारा शिक्षा दी जानी चाहिए। तो इसका आंसर सही होगा बी, खेलों एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए। तो इसका आंसर सही होगा बी, और ये क्वेश्चन भी सन 2019 में पूछा आया था। 189 का देखते हैं। 189 है। बालक के मानसिक विकास के लिए शिक्षक को करना चाहिए। ए स्नेह और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, बी सदाचरण आचरण प्रस्तुत करना चाहिए, सी उपयुक्त शिक्षण विधि का प्रयोग,
या डी उपयुक्त सभी? तो इसका आंसर सही होगा डी उपयुक्त सभी। यह क्वेश्चन भी सन 2019 में आया था। 190 का देखते हैं। शिक्षा में सृजनात्मक का प्रयोग किस रूप में होता है? ए सीखना, बी तर्क, सी चिंतन या डी कल्पना? तो इसका आंसर सही होगा सी चिंतन। और ये क्वेश्चन भी 2019 में पूछा गया है। 191 का देखते हैं। कल्पना के विकास के लिए शिक्षा में निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। ए भाषा विकास पर ध्यान देना, या बी कहानी सुनाना, या सी काल्पनिक खेलों एवं क्रियाओं के लिए अवसर, या डी उपयुक्त सभी? तो इसका आंसर सही होगा डी। और ये क्वेश्चन भी 2019 में आया था। 192 में ठंडाइक ने दिया है ए प्रभाव का नियम, बी अभ्यास का नियम, या सी तत्परता का नियम, या डी उपयुक्त सभी? तो इन्होंने ये सारे नियम बताए हैं। तो इसका आंसर सही होगा डी उपयुक्त सभी। प्रेरणा होती है ए सकारात्मक, बी नकारात्मक, या सी विकल्प आ और बा दोनों, डी उपयुक्त, इन उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका आंसर सही होगा आ सकारात्मक। प्रेरणा होती है सकारात्मक। 194 का देखते हैं। अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत हैं? ए मानसिक शक्तियों का सिद्धांत, बी समान तत्वों का सिद्धांत, सी सामान्यीकरण का सिद्धांत, डी उपयुक्त सभी? तो इसका आंसर सही होगा डी उपयुक्त सभी। यह क्वेश्चन भी 2019 में आए हैं। 195 में वह प्रेरक जिन्हें व्यक्ति अपने प्रयासों से प्राप्त करता है कहलाता है? ए अर्जित प्रेरक, बी जागृत प्रेरक, सी निर्देशक प्रेरक, या डी व्यवहार को परिचालित प्रेरक? व्यवहार को परिचालित प्रेरक। तो इसका आंसर सही होगा ए अर्जित प्रेरक। 196 का देखते हैं। स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग नहीं है, यह कथन है? ए वुडवर्थ का, बी मैकडूगल का, सी स्कैनर का, या डी रास का? तो इसका आंसर सही होगा सी स्कैनर का। और 2019 में यह क्वेश्चन आया है। 197 के देखते हैं। आंकड़ों के प्रकार हैं? ए अवर्गीकृत, बी वर्गीकृत, सी अवर्गीकृत व वर्गीकृत, डी उपयुक्त इनमें से कोई नहीं? तो 197 का देखते हैं। आंकड़ों के प्रकार हैं? ए अवर्गीकृत, बी वर्गीकृत, सी अवर्गीकृत व वर्गीकृत, या डी उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका आंसर सही होगा सी अवर्गीकृत व वर्गीकृत। यह क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है। 198 का देखते हैं। बाल विकास के अंतर्गत निम्नलिखित आयु वर्ग है? ए 0 से 18 वर्ष, बी 20 से 30 वर्ष, सी 25 से 35 वर्ष, डी 35 से ऊपर। तो इसका आंसर सही होगा ए बाल विकास के अंतर्गत निम्नलिखित आयु वर्ग है। तो इसका आंसर सही होगा ए 0 से 18 वर्ष। अब आइए 199 का देखते हैं। बुद्धि का विकास लगभग पूर्ण हो जाता है? ए शैशवावस्था में, बी बाल्यावस्था में, या सी किशोरावस्था में, या डी सभी अवस्थाओं में? तो इसका आंसर सही होगा सी किशोरावस्था में। और ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है। 200 का देखते हैं। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या होती है? ए का है नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या होती है? ए 100, बी 205, या सी 270, या डी 350। तो कितनी होती है? इसका आंसर सही होगा सी 270। ये भी क्वेश्चन भी 2022 में आया है। 201 का देखते हैं। सीखने को प्रभावित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण कारक हैं? ए प्रेरणा, बी ध्यान, या सी रुचि, या डी स्मृति? तो इसका आंसर सही होगा सी रुचि। और ये क्वेश्चन भी 2022 में आया है। 202 का देखते हैं। सीखने की सही परिभाषा है? ए आदेशों का पालन करना, बी रटना, सी
अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन, या डी दूसरों के साथ काम करना। तो इसका आंसर सही होगा सी। ये क्वेश्चन भी 2022 में आया है, सन 2022 के पेपर में पूछा गया है, आया था। 203 प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। ए कोहलर ने, बी योकम ने, सी थर्नडाइक ने, या डी हल ने। तो यह इसका आंसर होगा ए कोहलर ने। किसने किया है? कोहलर ने किया है। 204 का देखते हैं। बालक ने नैतिक विकास का तात्पर्य है, बालक के नैतिक विकास का तात्पर्य है उसके ए सामाजिक विकास से, बी शारीरिक विकास से, सी धार्मिक विकास से, या डी चारित्रिक विकास से। तो इसका आंसर सही होगा ए सामाजिक विकास से। यह क्वेश्चन भी 2022 में आया है। 205 में देखते हैं। निम्न में कौन सा प्रकार मनोवैज्ञानिक है? ए बहुमुखी, बी सैद्धांतिक, सी भक्तिहीन, या डी राजनीतिक। तो इसका आंसर सही होगा ए बहुमुखी। और ये क्वेश्चन भी 2022 में आया है। 206 आत्मकेंद्रित व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है। ए अंतर्मुखी, बी बहुमुखी, या सी उभयमुखी, या डी सभी। तो इसका सही आंसर होगा ए अंतर्मुखी। यह क्वेश्चन भी 2022 में आया है। 207 चिंतन के साधनों में एक है, चिंतन के साधनों में एक है। ए संकेत, बी रटना, सी गुणों का विश्लेषण, डी सामान्यीकरण। तो इसका भी आंसर सही है ए संकेत। और ये क्वेश्चन भी 2022 में आया है। 208 का देखते हैं। बालक में अभिप्रेरणा उत्पन्न करने का प्रमुख स्रोत है। ए उद्दीपक, बी रुचि, सी आवश्यकता, डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। ये क्वेश्चन भी 2022 के पेपर में आया था। 209 का देखते हैं। स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति है, यह कथन किसका है? ए स्काउट का, बी जैक्स का, या सी रायबन का, या डी रास का। तो यह इसका आंसर सही होगा ए स्काउट का। यह क्वेश्चन भी 2022 में आया है। 210 का देखते हैं। सर्जनात्मक बालक की विशेषता है, वह ए संवेदनशील होता है, बी परिहास प्रिय होता है, या सी जिज्ञासु होता है, या डी उपयुक्त सभी। ए संवेदनशील होता है, बी परिहास प्रिय होता है, या सी जिज्ञासु होता है, या डी उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर सही होगा डी उपयुक्त सभी। और ये क्वेश्चन भी 2022 में पूछा गया है। 211 का देखते हैं। फ्रायड के अनुसार आक्रामकता का कारण है ए उच्च अधिगम, बी उद्दोलन, सी जिज्ञासा, या डी उपलब्धि प्रेरक। तो इसका आंसर सही होगा बी। इसका सही आंसर होगा बी उद्दोलन। यह क्वेश्चन भी 2022 में आया है। 212 का देखते हैं। जन्म के समय शिशुओं के भीतर कितने संवेग पाए जाते हैं? ए 4, बी 2, सी 3, या डी 6। तो इसका सही आंसर होगा बी 2। चलिए फ्रेंड देख लेते हैं थोड़ा और नोट्स एक लिखकर ये देखते हैं नोट्स। सिद्धांत व प्रयोग, किसने कौन से सिद्धांत दिए हैं और कौन से प्रयोग किस पे किए हैं, चलिए जानते हैं नोट्स। पहला नंबर 1 सूझ का सिद्धांत है, कोहलर ने दिया है। किसने दिया है? कोहलर ने। नंबर 2 चिंपैंजी पर प्रयोग किया है, कोहलर ने। नंबर 3 संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत जीन पियाजे ने दिए हैं। नंबर 4 सामाजिक विकास के सिद्धांत का व्योगास्की ने दिया है। नंबर 5 देखते हैं
बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत प्रतिपादक थॉर्नडाइक ने किए हैं। नंबर 6, प्रस्तुत अधिगम का सिद्धांत स्किनर ने दिया है। नंबर 7, कबूतर पर प्रयोग स्किनर ने किया है। नंबर 8, बिल्ली पर प्रयोग थॉर्नडाइक ने किया है। नाइन का है, शिक्षा में सृजनात्मक का प्रयोग चिंतन के रूप में होता है। 10 का देखते हैं, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत के प्रतिपादक कॉलर हैं। 11 देखते हैं, प्रयास तथा त्रुटि सिद्धांत के प्रतिपादक थॉर्नडाइक हैं। 12 देखते हैं, कॉलर के सीखने के सिद्धांत को पूर्ण आकृति समग्र सिद्धांत है। किसका है? कॉलर का है। 13 देखते हैं, भाषा विकास का सिद्धांत कोमास्की ने दिया है। 14 का देखते हैं, सामाजिक अधिगम सिद्धांत के सिद्धांत बंडूरा ने दिया है। का देखते हैं, समूह कारक के सिद्धांत के प्रतिपादक थर्स्टन हैं। 16 का क्रमिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक किंग एवं थॉर्नडाइक हैं। 17 का सोच का सिद्धांत दिया कॉलर ने। 18 नैतिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कॉलर हैं। 19 का सामाजिक तथा संस्कृत विकास का सिद्धांत योगास्की ने दिया है। 20 बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन स्पीयरमैन ने किया है। तो ये कुछ थे जिन्होंने सिद्धांत दिए थे और प्रयोग किए थे, वे मैंने आप लोगों को से शेयर किए हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हर साल ये पेपरों में आते हैं, तो इन्हें आप मल्टीपल टाइम रिवीजन करें और ये नोट्स आप अपनी नोट्स में नोट डाउन कर लें। चलिए, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना मत भूलें, और अपने फ्रेंड्स और अपने कॉलेज ग्रुप में सभी जगह शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। चलिए, टेक केयर, बाय बाय।